राजस्थान विधानसभा का सत्र, सदन में जनहित के मुद्दों की गूंज रहेगी। कार्रवाई शुरू हो चुकी है विधानसभा में। क्वेश्चन संख्या 235, 2351। माननीय मंत्री जी। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में स्थित कोलाना औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार हेतु उपयुक्त भूमिका आवंटन प्रक्रियाधीन है। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में रिको द्वारा स्थापित औद्योगिक क्षेत्र कोलाना में 2 औद्योगिक भूखंड, 1 संस्थानिक भूखंड एवं 27 वाणिज्यिक भूखंड रिक्त हैं। रिक्त भूखंड की सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। बांदीकुई विधानसभा में नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु उपयुक्त भूमिका आवंटन प्रक्रियाधीन है। माननीय मंत्री महोदय, कोलाना औद्योगिक क्षेत्र का भूमि आवंटन का कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा? दूसरा प्रश्न है, माननीय मंत्री महोदय, क्या सरकार कोलाना औद्योगिक क्षेत्र में स्टोन व्यवसाय हेतु पृथक से जोन बनाने पर विचार रखती है क्या? माननीय मंत्री जी। कोलाना औद्योगिक क्षेत्र में कुल 71.31 एकड़ भूमि का कुल 144 औद्योगिक भूखंड, 1 संस्थानिक एवं 53 व्यावसायिक दुकानें नियोजित किए हुए हैं। इनमें से 142 औद्योगिक भूखंड एवं 26 व्यावसायिक भूखंड दुकानें आवंटित है। और जैसा कि बताया कि ये प्रक्रियाधीन है, प्रक्रिया चल रही है, तो जल्द से जल्द इसका प्रयत्न है। और यहाँ पर कोरोगेटेड बॉक्स, आटा मिल, सीमेंट जाली उद्योग, सैंडस्टोन कटिंग इत्यादि प्रकार की इकाइयाँ पहले से लगी हुई है, तो स्टोन का कार्य वहाँ पर चल रहा है पहले से। दूसरा कोई पूरा प्रश्न है? हो गया। श्री गोवर्धन। क्वेश्चन संख्या 564। माननीय अध्यक्ष जी, नवीन छात्रावास खोलने के संबंध में राजकीय एवं छात्रावास संचालन नियम 2012 के नियम 4 के प्रावधानों के अनुसार प्रस्ताव प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता एवं छात्रावास की आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किया जा सकता है। वर्तमान में सीकर मुख्यालय पर नवीन छात्रावास खोलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नियम की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। पूरक प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार में, वैसे मंत्री महोदय से क्योंकि हायर एजुकेशन का है, लेकिन क्योंकि जिस प्रकार से हम एससी और एसटी के छात्रों के भलाई के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार में जमीन आवंटन के लिए कॉलेज छात्रावास के लिए इनके पास में प्रस्ताव आया था, इन्हीं के द्वारा तो आवंटन किया गया और इन्हीं के द्वारा वापस निरस्त कर दिया गया। तो क्या मंत्री महोदय इसके बारे में कोई जानकारी है? तो है तो ये मेरे को बताएं। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के मूल प्रश्न में जो बताया मैंने जानकारी दे दी, लेकिन चूंकि ये उच्च शिक्षा विभाग से जुड़ा हुआ प्रश्न है, आपने बताया, जहां तक हमने जानकारी करी, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय वहां सरकार ने जमीन आवंटन की, उसके बाद में उसी जमीन को वापस निरस्त कर दिया गया। और ये दर्शाता है कि सरकार दलित समाज के साथ में न्याय नहीं करना चाहती है। उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए हॉस्टल के रूप में, कॉलेज के रूप में या किसी इंस्टीट्यूट के रूप में, वो करना नहीं चाहती है। वो कथनी और करने में सरकार के अंतर है। इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूँ कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के समय जो दलित समाज के साथ में अन्याय हुआ था, अब आप नए सिरे से प्रस्ताव दें। उच्च शिक्षा विभाग और हमारा विभाग दोनों मिलकर आपके इस प्रस्ताव पर उचित कार्रवाई करेंगे। और निश्चित ही वो पूछेंगे, जहां आप चाहेंगे वो बोलेंगे। आपके कहे अनुसार जवाब है कि नहीं है? हम नवीन उनको आपत्ति होगी, बोलेंगे। ये माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था इनसे, माननीय मंत्री महोदय से। मंत्री महोदय को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपकी सोच बढ़िया है, लेकिन हम जब भी आपके पास में एससी और एसटी के लिए छात्रों के हितों में और उनके छात्रावास के लिए जमीन आवंटन के लिए प्रस्ताव भिजवाएं, तो आप थोड़ा उसमें जरूर गौर करें। और छात्रावास की वहां पर, क्योंकि ये संभाग स्तर हो गया है सीकर जिला, तो इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। 70-75 साल में आज तक कोई कांग्रेस ने, जब ये कह रहे हैं कि हम हितैषी है, लेकिन आज तक इन्होंने हॉस्टल नहीं खोला है कॉलेज के लिए।
तो इसलिए मेरा आग्रह है कि जब भी आप हमारा हो गया। प्रस्ताव आए तो श्री उस पे गोपीचंद मीणा, विचार करें। श्री गोपीचंद मीणा नहीं है। श्री चंद्रभान सिंह चौहान 65। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़ में पंचायत समिति चित्तौड़ एवं पंचायत समिति भादरा अनुसूचित क्षेत्र में कोई गांव नहीं आता। पंचायत समिति चित्तौड़ में परावर्तित क्षेत्र विकास उपागम माड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 41 गांवों तथा बिखरी क्षेत्र में आने वाले 228 गांवों की सूची परिशिष्ट पर संलग्न है। विगत 4 वर्षों में विभाग द्वारा संचालित बिखरी योजना में किए गए स्वीकृत कार्यों की सूची परिशिष्ट पर संलग्न है। जी हाँ, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ में बिखरी क्षेत्र अंतर्गत आश्रम छात्रावास विजयपुर घाटा का निर्माण कराया गया। उल्लेखित 41 गांवों में स्थानीय प्रशासन स्तर से उपायुक्त पात्र प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने से कार्य स्वीकृत नहीं हो पाए। हो गया। विधानसभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ में माड़ा तथा बिखरी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले गांवों का विकास करने के उद्देश्य से उक्त क्षेत्र में जनजातीय जनसंख्या संसाधनों तथा बजट उपलब्धता एवं अन्य क्षेत्रों से सापेक्ष मांगों को ध्यान में रखते हुए नवीन कार्य स्वीकृति हेतु निर्णय लिया जाता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मांडा एरिया में मेरे 42 गांव आते हैं और मैंने मंत्री महोदय फरमा रहे हैं कि आपने प्रस्ताव नहीं दिए। मैंने प्रस्ताव कंटिन्यू मैंने पिछले 5 साल में भी दिए, उससे पहले भी मैंने दिए और अभी हो सकता है पिछले 6 महीने में नहीं दिए। तो मेरी वहाँ की 19% आबादी एसटी है और वास्तव में वहाँ काफ़ी ज़रूरतें हैं। तो मैं तो मंत्री महोदय से यही कहना चाहता हूँ, जिस एरिया से आप आते हैं वही मेवाड़ का इलाका है, वही एरिया है और 19% एसटी बस्ती है, तो उसमें बजट डूंगरपुर जाता है, बांसवाड़ा जाता है, वहाँ जाना भी चाहिए और दूसरे एरिया में भी जाता है। तो मेरे एरिया में आप अब की बार बजट कितना अच्छा देंगे कि नहीं देंगे प्रस्ताव तो मैं आज ही आपको दे दूंगा। आप तो इतना आश्वस्त करें कि आपके प्रस्ताव देने के कारण मैं आपको अच्छा बजट दूंगा। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य की चिंता वाकिफ है। मैं आपकी भावना के अनुसार अब तक तो प्रस्ताव आए नहीं, अगर आपके कहीं प्रस्ताव पड़े तो मुझे आप दे दें और अब भी आप प्रस्ताव देंगे तो प्राथमिकता के आधार पर जो भी आपके प्रस्ताव आएंगे जितना संभव होगा उतना, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जहाँ पर बिखरी आबादी है, जहाँ मीडियम आबादी है, वहाँ पर भी विकास होना चाहिए। उनका विकास इसलिए नहीं हो पाता है कि उस पर ध्यान किसी का था, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से जो भी आप प्रस्ताव लाएंगे उन प्रस्ताव को स्वीकार करके उनको काम को पूरा करेंगे। धन्यवाद। और पूछना है? आप आज ही मैं प्रस्ताव दे दूंगा और आपको धन्यवाद है कि आपने मेरा प्रस्ताव को माना है। श्री प्रताप लाल भील। प्रश्न संख्या 66। माननीय मंत्री जी। जी नहीं। संपरिवर्तित भूमि के बेचान पर नामांतरण के संबंध में राजस्थान भू राजस्व संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 12(4) एवं 12(5) में प्रावधान किया गया है। नियम की प्रति परिशिष्ट अ पर संलग्न है। संपरिवर्तित भूमि के बेचान पर नामांतरण खोलने संबंधी कोई भी प्रस्ताव विभाग में विचाराधीन नहीं है। पूरक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि सपरिवर्तन भूमि के नामांतरण खोलने हेतु अब तक क्या कार्रवाई की गई एवं सपरिवर्तित भूमि को नामांतरण नहीं खुलने से कितने प्रकरण अपने प्रदेश में दर्ज हुए? दूसरा, माननीय मंत्री जी। विभाग में संपरिवर्तन भूमि का नामांतरण खोलने का प्रावधान है ही नहीं अध्यक्ष महोदय, इसलिए इस मामले में बिल्कुल स्पष्ट
निर्देश है और राजस्थान भू राजस्व अधिनियम नियम 12(4) के अनुसार गैर खातेदार अभिधारी द्वारा संवर्धित भूमि के अंतरण की दशा में वह तहसीलदार को ऐसे अंतरण के बारे में सूचित करेगा। विलेख के अंतरण के आधार पर तहसीलदार राजस्थान भू राजस्व नियम 1957 के प्रारूप P21 में नामांतरण खोलेगा। ये नियम है। नंबर दूसरा 12(5) के अनुसार कोई भी व्यक्ति या उसका अंतरिति जो इन नियमों या किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए कृषि भूमि के संपरिवर्तन के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में तत्समय प्रवृत्त नियमों के अधीन अपनी कृषि भूमि संपरिवर्तन करवा लेता है तो संपरिवर्तित आदेश नियम की और कॉपी दे उसके दीजिए इनको। पक्ष में भूमि के अंतरण विलेख के साथ चलिए नामांतन रजिस्टर में माननीय मंत्री जी इनको नियमों की कॉपी भेज देना। ठीक है सर। श्री जबर सिंह सांकला। प्रश्न संख्या 1384। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी नहीं, वन मंडल की रेंज आसेंद अधीन जंगली जानवरों को पकड़ने हेतु 2 सुरक्षा पिंजरे उपलब्ध हैं। खंड 2 विभाग अंतर्गत अधीनस्थ संवर्ग के पद वन मंडल स्तर पर ही स्वीकृत हैं। वर्तमान में वन मंडल की रेंज आसेंद अधीन पदस्थापित